प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं 2023 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसका आंसर की वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। यानी कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन। ठीक है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फटाफट देखेंगे इस आंसर की को। और बेहतरीन पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था और इजी पेपर मैं कह सकता हूँ। था थोड़ा सा फिलअप्स में थोड़ा सा दिक्कत आया होगा आप लोगों को, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे। पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि जलियांवाला बाग मैसरा कब प्लेस किया गया था, ये आपको बताना था। और मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को 13 अप्रैल सन 1919। 100 ऑप्शन इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने ना द्वितीय यानी कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 100% आंसर की आपको बता रहा हूँ सच। और जो सच होता है वो छुप नहीं सकता, उसमें आने में समय लग सकता है। तो यहाँ पे समय लगा है, लेकिन सारे आंसर की मैंने बड़े हिसाब से और पूरे बुक को एक बार निचोड़ा है, उसके बाद दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में स्थित है। अमेरिका इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक माना गया था? तो पहला प्रतीक जो माना गया था वो था आपका कपास यानी कि कॉटन। ठीक है, इसका राइट आंसर कॉटन हो जाएगा। सारे आंसर्स मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में बताने वाला हूं। पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्सन वह पटसन निर्मित सामान सबसे पहला या सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? तो पटसन सबसे ज्यादा उत्पादन किया गया था भारतवर्ष में, यानी कि इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों के होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? यानी कि आपसे बोला गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है अपीयर कब हुआ था और कौन से देश में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेल्जियम। बिल्कुल सही आंसर आपका बेल्जियम है। और जो आंसर देख रहे हैं आपको 100% सही आंसर बताऊंगा मैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्यूशन हम स्लो देते हैं या फिर धीरे देते हैं, लेकिन आपको आंसर बिल्कुल सही देंगे। सातवां क्वेश्चन, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानती है वह क्या होता है? वो नारीवाद होता है, फेमिनिज्म होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल जो है सेवन पार्टी अलायंस से संबंधित रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता किस लिए होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं। ठीक है, उपभोक्ता के सुरक्षा के आवश्यकता के लिए होती है। बहुत सारे चैनलों ने आपको बताया होगा शोषण के लिए, बहुत ही गलत आंसर है ये। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा फॉर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के लिए सारी सारी चीजें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा दिए जाते हैं? बिल्कुल सही आंसर आपने समझ लिया होगा, और ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। 100% राइट आंसर की देख रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी एक आंसर टिक किए हैं उसका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग माना जाता है? तो वो है आपका बेहतरीन उद्योग, वो है आपका एल्यूमिनियम उद्योग। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? तो उसको हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो यहाँ पे द ऑप्शन जिसने भी टिक किया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपसे पूछा गया प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से खालिस्तान महाद्वीप में लड़ा गया था, तो कौन से? तो आंसर आ जाएगा यूरोप। यूरोप जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो यूरोप, आपने लिखा होगा, यूरोप जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, सुंदर लेखन की कला क्या होती है? सुलेख होती है। सुलेख जो है इसका राइट आंसर है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कालीग्राफी। कालीग्राफी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सन खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तो सन 1948 में। और अगर आप सन नहीं लिखना चाहते हैं, डेट भी लिखना चाहते हैं 1948 के साथ में क्या लिखेंगे आप? फरवरी, जो आपका फेब्रवरी 4 हो जाएगा इसमें। फरवरी 4 1948 इसका राइट आंसर है।
और 1948 भी लिखा है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। अच्छा, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना शैक्षिक स्तर, खाली स्थान और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था ढंग से। यहाँ पे आता है आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ठीक है। तो स्वास्थ्य जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका हेल्थ, HEALTH, ठीक है, हेल्थ आ जाएगा आपका इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हेल्थ स्टेटस भी आप लिख सकते हैं। स्टेटस अगर आपने लिखा है तो भी आपका सही है, अगर आपने केवल हेल्थ लिखा है तो भी आपका आंसर सही है। खाली स्थान प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, तो कौन सा होता है वो? उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में खालिस्तान अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, 1860 के दशक में किस देश के युद्ध के कारण जो है भारत से कच्चे कपास का निर्यात में वृद्धि हुई थी? तो अमेरिका था, अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन का आंसर, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से है? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, या विश्व बैंक, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया आपसे, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो यांत्रिक प्रेस का आविष्कार किया था, प्रिंटिंग प्रेस का। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस भी लिखते हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मैग्नेटाइज्ड प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रिंटिंग प्रेस खाली लिखना था आपको, आंसर बिल्कुल सही होता है। यांत्रिक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो दीनदयाल पतन जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में है, इंग्लिश में आप लिख ही सकते हो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहाँ पूछा गया आपसे, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां की जाने वाली कृषि को हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग, या फिर गहन निर्वाह कृषि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आपके अनुसार सिंचाई में कई क्षेत्र में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया? संक्षेप में बताना है तो किसानों ने पानी की अधिक खपत वाली और व्यावसायिक फसलों का स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद है समाज का जो समरूप समाज है ये किन देशों में पाया जाता है? तो ये जर्मनी और स्वीडन में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित होता है? तो ये होता है लैंग्वेज पे भी, रिलीजन पे यानी कि आपके धर्म पे भी, और कास्ट पे यानी कि जाति पे भी। तो तीनों में से कोई भी आंसर आपने लिखा है तो ये भी आपका आंसर सही है। बोलबिया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? तो बोलबिया का जो जल युद्ध था ये फेडेकोर के द्वारा किया गया था। फेडेकोर जिसने भी लिखा है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो वो सारी कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र या वो सारे जो काम प्रकृति से संबंधित है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो आप यूज करते हैं ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण देना है तो जैसे कि इसमें वेतन तो आपका उदाहरण हो जाएगा, उनको अच्छी मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे अगर हम कर देते हैं तो वो संरक्षित पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास में किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख करना है। बहुत सारे लक्ष्य हैं इसमें, जिसमें आपका आय में वृद्धि कर सकते हैं, काम करने के अधिक दिन अगर हम देते हैं तो उनको बेहतर मजदूरी मिल जाएगी, शिक्षा का विकास कर सकते हैं, समानता का व्यवहार कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं दे सकते हैं, सारे के सारे हैं। इनमें से कौन सा आपने लिखा है? अगर एक भी लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका खंड ब जो है इसमें आपके दो दो अंक के प्रश्न हैं, ये आपने सभी ने कर दिए होंगे। वियना संधि की विशेषताएं, सब कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। मैंने कहा था कि मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं उनको पढ़ लेना, इनमें से सारे क्वेश्चंस आएंगे।
आपने अगर 1-2 पेपर पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत हुई होगी, अगर आपने 4-5 पेपर जो मैंने दिए थे उनको पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो 2 अंकीय प्रश्न तो जो मैंने बताए थे वो आ गए आपके। अब आते हैं हम आपके अंतिम प्रश्न की तरफ, जहाँ पे मैप वर्क आपसे पूछा गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो आपने कर दिए हैं। यहाँ पे इटली का एकीकरण मैंने बताया था कैसे करना है आपको, संसाधन नियोजन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो हर क्वेश्चन आपको बता दिया गया था अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तभी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने बोला था कि ये तो आएगा ही आएगा, और आपने ये कर दिया होगा मेरे हिसाब से। तो इसमें और ऑप्शन है, ये सारे सारे क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें आपसे पूछा गया है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो इसमें आपको या तो ये दर्शाना था, और फिर आपके और ऑप्शन भी था, इसको ये दर्शाना था। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देखिए, ये रहा। इसमें अगर आपसे पूछा गया है सारा, बैडिला भी दिया गया है आपका, ठीक है, बल्लारी दिया गया है, उसके अलावा आपको चिकमंगलुरु यहाँ पे दिखा देंगे आप। तो इस सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर इस मानचित्र के अंदर सारे के सारे हमने दे दिए हैं। इसमें आप जितने भी देखेंगे तो सारा का सारा मिल जाएगा, मयूरभंज में मिल जाएगा आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, और कोई भी क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं करेगा। अगर ये मैप देख लेते हैं आपको सारा का सारा आंसर इसमें मिलने वाला है।